हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर हम लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंसेज, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। लाइट क्या है? लाइट बेसिकली आपका एनर्जी फॉर्म है। लाइट इट इज एन एनर्जी एंड वी कैन डिटेक्ट इट विद अवर आईज। वी कैन डिटेक्ट इट विद अवर आईज। तो लाइट को हम अपनी आईज के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इसे हम एनर्जी फॉर्म ही कहते हैं। लाइट के बेसिस पे, यानी कुछ ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करते हैं। इस बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट होती है और वो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं, वो आपका क्या होता है? लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे आपका सन है, स्टार्स है, उनके पास खुद की लाइट है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट, है ना। इसमें एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं स्टार्स हैं, सन है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थ है। अर्थ के पास खुद की लाइट नहीं है, वो अपनी लाइट को किससे रिसीव करती है? सन से रिसीव करती है। तो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव their own light, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया अर्थ। अब यहां पर लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के साथ हम ये बात करेंगे कि लाइट के कौन कौन से फिनोमेना को हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। लाइट की दो फिनोमेना मेनली आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज द रिफ्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं लाइट की फिनोमेना के बारे में। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या टर्म है? रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का एक पाथ से आना और सरफेस से टकरा के दूसरे पाथ पे बाउंस बैक हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉल को स्ट्राइक करूं तो ये बॉल इस सरफेस से टकरा के दूसरे सरफेस से दूसरी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन हुआ है। तो यहां पर हम रिफ्लेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का बाउंस बैक हो जाना। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट का बाउंस बैक हो जाना किसी सरफेस से स्ट्राइक के बाद। तो यहां पर हम कैसे कह सकते हैं? रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन ए सरफेस and it get bounce back. तो ये जो फिनोमेना है आपकी क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन कहलाएगी। तो यहां पर अगर मैं जो ये लाइट आ रही है और ये सरफेस से टकरा रही है, तो यहां पर क्या हुआ है? रिफ्लेक्शन हुआ है। रिफ्लेक्शन के अंदर जो लाइट आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट टकरा के जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर जो सरफेस से स्ट्राइक होती है
उसमें हम एक इमेजिनरी लाइन मिडिल में अज्यूम करते हैं जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है। इस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल आपका कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, जो कि रिफ्लेक्टेड रे आपका नॉर्मल के साथ बना रही है। यहां पर हम रिफ्लेक्शन लॉ की भी बात करेंगे। रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्शन लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखिए यहां पर कि आपका फर्स्ट लॉ क्या है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। सेकेंड लॉ क्या कहता है आपका, इंसिडेंट रे यानी जो आ रही है कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन। ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जैसे जिसे हम बोलते हैं चिल्का बनाना। चिल्का बनाना मतलब कि कभी अगर आपने देखा हो कि सन रेस पे मिरर की एक प्रॉपर डायरेक्शन में अगर लाइट आ रही है तो आप उसको इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कि वो रिफ्लेक्शन के बाद सीधे आपके आईज में पड़े या सामने वाले की आईज में पड़े। कभी कभी बच्चे जो है इस तरह का खेल खेलते हैं, तो वो जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, आपका रिफ्लेक्शन कहलाती है। रिफ्लेक्शन की जो फिनोमिना है वो केवल और केवल हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं, मिरर के रेफरेंस में। मिरर के रेफरेंस में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, लेंस के रेफरेंस में हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मिरर और लेंस को भी नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी हम ये बात कर रहे हैं। अब यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन को। रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का बाउंस बैक होना नहीं होता। वो किसका मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब। रिफ्रैक्शन मीन्स लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने से जो लाइट की वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं उससे उसका पाथ डेविएटेड होता है। तो यहां पर हम इसको रिफ्रैक्शन को किस तरह से बोल सकते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम one medium to another medium, from one medium to another medium, then its velocity get changed, so its path get deviated। तो यानी कि इसका पाथ क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेविएशन उसके अंदर आता है। रिफ्रैक्शन को हम अगर समझना चाहें तो बकेट के अंदर अगर हम स्केल या अपनी फिंगर डिप करके देखें तो हमारी फिंगर हमको थोड़ी सी डेविएटेड दिखती है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारी उंगली टेढ़ी हो गई है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक मीडियम कौन सा, एयर, और दूसरा मीडियम कौन सा, वाटर, तो एयर से वाटर में जब वो ट्रेवल कर रही है तो उसके वजह से उसके जो वेलोसिटी है उसमें चेंजेस आते हैं और उसकी वजह से उस पर शिफ्टिंग होती है, और ये फिनोमिना क्या कहलाती है, आपकी रिफ्रैक्शन। तो देखो हम इसके अंदर जैसे ये कोई आपका हमने ऊपर जैसे सपोज इट एयर है, ये आपका वाटर है, यहां पर भी हम एक इमेजिनरी नॉर्मल अज्यूम करेंगे। जो लाइट आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, जो कि आ रही है, और इंसिडेंट रे जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उससे उसका पाथ थोड़ा सा डेविएटेड हो जाता है, और उसी की वजह से जब हम रिफ्रैक्शन की फिनोमिना देखते हैं तो हमारा
वाटर के अंदर जो स्केल है या फिंगर की जो फिंगर जो हमें दिखती है वो थोड़ी सी टिल्टेड दिखती है, टेढ़ी दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेलोसिटी में चेंज आया है। तो यहां पर इंसिडेंट रे एंड सेकंड इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड यहां पर जो एंगल नॉर्मल से बन रहा है दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड यहां पर ये कौन सा हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल। ये आपका कौन सा हो गया इंसिडेंट एंगल एंड सेकंड इज द रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहां पर ये समझ में आया कि इंसिडेंट एंगल, यहां पर ये समझ में आया हमको कि जो इंसिडेंट रे है और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है वो उसमें डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल हुई है और उसकी वजह से यहां पर उसका पाथ डेविएटेड हो गया है। आई होप आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कुछ पिक्चर क्लियर हुआ होगा। इफ अगर कुछ भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।